पाठशाला विद चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी जो सीरीज चल रही है बीपीएससी पाठशाला विद चौहान चैनल पर, उसमें हम बिहार स्पेशल पे हमने वीडियो रेडी करा है, जिसमें हमने बिहार स्पेशल के तहत बिहार का सामान्य परिचय कंप्लीट कर लिया। बिहार का जो इतिहास है उसको भारत के इतिहास के साथ जोड़ के जो संदर्भ है उसको कंप्लीट कर लिया। साथ ही बिहार की राज्य व्यवस्था जो पॉलिटी है बिहार का वो पढ़ लिया। और बिहार का सामान्य परिचय, बिहार का इतिहास और बिहार की राज्य व्यवस्था पढ़ते समय जो वैसे टॉपिक थे जिसमें इंडियन कंटेक्स्ट में भी, पूरे देश के कंटेक्स्ट में जो जरूरी था वो भी हमने साथ में तुलनात्मक अध्ययन कर लिया। अब जो अगला आ रहा है सब्जेक्ट वो है इकोनॉमिक्स। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि बीपीएससी या फिर बिहार के किसी भी एग्जाम में जो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आता है वो हमेशा करंट अफेयर से जुड़ा हुआ होता है, और उसमें खास करके बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे होता है करंट वाला, और जो बिहार का बजट उस साल का पेश होता है उससे प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स में हम जो पढ़ाई करेंगे वो बिहार इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेंगे 2025-2026 का, और उसके बाद हम बिहार बजट पढ़ेंगे। फिर आगे देखेंगे इकोनॉमिक्स में और कुछ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो आज का जो वीडियो है, जो कंटेंट है वो है बिहार की अर्थव्यवस्था पर बिहार इकोनॉमी सर्वे 2025-26। इसे हम एमसीक्यू के साथ भी पढ़ेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखेंगे, और प्री और मेंस में कैसे प्रश्न आ सकते हैं वो देखेंगे। क्योंकि अभी जो करंट है उसमें कहीं पीवाईक्यू नहीं होगा। हालांकि एक दो दिन पहले अभी एईडीओ का एग्जाम हुआ है, उसमें कुछ प्रश्न आए हैं इससे, लेकिन हम इसको बीपीएससी 72वीं की दृष्टि से पढ़ेंगे, जिसका आपको पूरा फायदा मिलेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो दोस्तों सबसे पहले बिहार आर्थिक सर्वेक्षण को समझते हैं क्या है। तो जो वित्त मंत्री हैं वो विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। इन्होंने 2 फरवरी 2026 को बिहार विधानसभा में इसे प्रस्तुत किया, किसे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण को। और बिहार का यह 20वां आर्थिक सर्वेक्षण है, जिसमें आर्थिक प्रगति, संरचनात्मक प्रवृत्तियों, क्षेत्रीय असमानताओं, सार्वजनिक वित्त की स्थिति तथा विकास प्राथमिकताओं का आकलन इसमें हम करेंगे। दोस्तों जो बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें कुछ भी कहानी जैसा पढ़ने को नहीं है, ये प्योर डेटा है। और आप यकीन मानिए अगर आपको डेटा नहीं याद हुआ तो आपके प्रश्न छूट जाएंगे। आपको बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 और बिहार का जो बजट होगा उन दोनों के डेटा को याद करना ही होगा। डेटा एक बार में याद नहीं होगा। जैसा मैं वीडियो बना के दे रहा हूँ वैसे बहुत सारे वीडियोज आपको मिलेंगे। मैंने बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से डेटा लिया है, जिसमें गजट से लेके आपका जो पीआईबी की रिपोर्ट होती है और जो बड़े इंस्टीट्यूशन के होते हैं रिपोर्ट्स, वो मैंने लिए हैं, जिससे आपको डेटा का सही सही जानकारी मिले। तो आपको 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो को देखना है, सुनना है, आपको अपने आप याद होगा। प्रैक्टिस भी मैं करवा दूंगा आगे, और प्री मेंस के दोनों का। तो आप एक बार ध्यान से सुनिए और देखिए डेटा में हमें क्या क्या पढ़ना है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में। तो पहला पॉइंट है बिहार का की जो आर्थिक विकास दर है उसने राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ दिया है। जो हमारे देश का राष्ट्रीय औसत है उसे पीछे छोड़ दिया है। जहां भारत की वृद्धि दर 12% है, वहीं बिहार की वृद्धि दर 14.9% है। मतलब लगभग 3% से ज्यादा जो है हमारा स्टेट बिहार वृद्धि कर रहा है। ठीक है। 2024-25 के लिए जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसको जीएसडीपी कहते थे, उसका अनुमान चालू कीमतों पर 9,91,997 करोड़, 9,91,997 करोड़, और वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर 5,31,372 करोड़, यानी कि 5,31,372 करोड़ है। दोस्तों ये डेटा है, डेटा ही याद करना है, डेटा ही पढ़ना है। यहाँ कुछ भी दाएं बाएं कुछ नहीं समझना है। 4 बार 5 बार 10 बार आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, इससे प्रश्न आएंगे। तो यहाँ कुछ भी मैं अलग वगल कुछ भी बात नहीं कर पाऊंगा, डेटा पे बात करूंगा, आपको डेटा ही समझना है। वृद्धि दर जो है चालू कीमतों पर वो 13.1% है, तथा स्थिर कीमतों पर 8.6% दर्ज की गई है। पूछ देगा ऐसे ही कि जो चालू कीमतों पर वृद्धि दर क्या दर्ज की गई, 4 ऑप्शन दे देगा, तो 13.1%। स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर क्या दर्ज की गई आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में, डेटा दे देगा 4, तो 8.6% उसका आंसर होगा। वर्ष 2024-25 के लिए जो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद था एनएसडीपी का अनुमान, वो चालू कीमतों पर 8,99,020 करोड़ था। और वर्ष 2011-12 जो हमारा वो है डेटा जिस पर हम नापते हैं स्थिर मूल्यों पर, वो 4,71,322 करोड़ है। वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर बिहार की प्रति व्यक्ति एनएसडीपी 36,342 आकी गई है। वो बेस वर्ष को माना गया है 11-12 को, जो सभी राज्यों के अखिल भारतीय औसत का 31.7% है। अब देखिए बिहार की स्थिति दिन प्रतिदिन सुधरती जा रही है, आगे और सुधरेगी। आगे देखते हैं तो हम आय की बात करते हैं। अब मैंने जो सर्वे है उसको अलग अलग पॉइंट्स में बांट दिया। आय की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय बढ़कर चालू कीमतों पर 76,490 और स्थिर कीमतों पर 40,973 हो गई है। जो शीर्ष 3 जिले हैं जिसमें सबसे ज्यादा आय है लोगों के, उसमें पटना है, फिर बेगूसराय है, फिर मुंगेर है। न्यूनतम 3 जिलों में शिवहर है, अररिया है और सीतामढ़ी है। शिवहर सबसे नीचे, पटना सबसे ज्यादा।
ठीक है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी खपत सबसे अधिक किस जिले में होती है? पटना में होती है। योगदान, किसका क्या योगदान रहा, किस क्षेत्र का कितना योगदान रहा? तृतीय क्षेत्र का जीएसडीपी में जो योगदान है वो 54.8% है, द्वितीय क्षेत्र का 26.8% है और प्राथमिक का 18.3% है। अब ये बताने की भी जरूरत नहीं है कि तृतीय क्षेत्र में कौन सा आता है, सेवा आता है, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आता है, प्रथम क्षेत्र में कृषि आता है, ये सब आपको पहले से याद होगा। क्षेत्रवार वृद्धि की बात करें तो वर्ष 2024-25 में चालू कीमतों पर राज्य में प्राथमिक क्षेत्र 9.6%, द्वितीय क्षेत्र में 15.5% और तृतीय क्षेत्र में 13.5% की दर से पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा है। ये क्षेत्रवार वृद्धि दर, किस क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ 24-25 के देख के वो यहाँ पर डाला गया है। रोजगार की बात करें तो तृतीय क्षेत्र में 22% लोगों को रोजगार भी मिला है, द्वितीय क्षेत्र में 24% को और प्राथमिक क्षेत्र में 54% को मिला है। अभी भी कृषि बहुत ज्यादा मायने रखता है बिहार में। हाल के 5 वर्षों में सकल स्थिर पूंजी निर्माण लगभग दोगुना होकर 17,416 करोड़ से बढ़कर लगभग 24-25 में 34,905 करोड़ का हो गया है। ये आय और योगदान की बात कर लिया। आगे है प्राप्तियां, फिर व्यय, फिर ऋण, फिर घाटा देखेंगे। प्राप्तियों की बात करें, जो राजस्व प्राप्तियों की बात है बिहार में, तो वो जीएसडीपी का 22% है, मतलब 2,18,658 करोड़। डेटा रटिए, कोई दूसरा कोई चारा नहीं है। पूंजी प्राप्ति की बात करें तो जीएसडीपी का 6.7%, 66,165 करोड़। इसको 4 बार बोलिए, पूंजी प्राप्तियां 66,165 करोड़, पूंजी प्राप्तियां 66,165, पूंजी प्राप्तियां 66 में से 1 गया 65, पूंजी प्राप्तियां 66 -1 65, 66 1 65। इस तरह से आप ट्रिक बना के याद कीजिए। व्यय की बात करें तो जो कुल व्यय है वो 2,81,939 करोड़ है, जो जीएसडीपी का 28.4% है। राजस्व व्यय की बात करें तो जीएसडीपी का 22.1% है, जो कि होता है 2,19,015 करोड़। कुल व्यय का 77.7%। पूंजी व्यय जो है वो 62,924 करोड़ है, जीएसडीपी का 6.3% और कुल व्यय का 22.3%। तो जो राजस्व व्यय है वो कुल व्यय का 77.7% है और जो पूंजी व्यय है वो कुल व्यय का 22.3% है और कुल व्यय जो है वो है आपका 2,81,939 करोड़। इन दोनों को जोड़ोगे तो वो वाला फिगर आ जाएगा, राजस्व व्यय प्लस पूंजी व्यय जोड़ोगे तो कुल व्यय आ जाएगा। अब ऋण की बात करते हैं तो कुल जो ऋण है वो है जीएसडीपी का 6.7%, 66,049 करोड़ और बकाया ऋण जो है वो है जीएसडीपी का 37.7%, यानी कि 3,74,134 करोड़। डेटा याद कीजिए। घाटा, घाटा क्या हुआ? सकल राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा। सकल राजकोषीय घाटा कितना है? जीएसडीपी का 4.2% जो कि 41,223 करोड़ है। प्राथमिक घाटा है जीएसडीपी का 2.2% जो कि 21,544 करोड़ है और राजस्व घाटा जो है वो 357 करोड़ है। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, आपको एक एक डेटा को 3-3, 4-4, 5-5 बार पढ़ के अपने जहन में उतार लेना है। डेटा से ही प्रश्न आएगा, वरना प्रश्न छूट जाएगा। आगे देखते हैं, कृषि में बात करते हैं। कृषि की बात करते हैं, सर्वेक्षण में क्या बातें की गई तो कुल बुआई योग्य क्षेत्र जो है वो बिहार में इस समय में वो 8,207.27 हजार हेक्टेयर है। शुद्ध बुआई क्षेत्र 5,411.96 हजार हेक्टेयर और फसल घनत्व जो है वो 1.52 हजार हेक्टेयर है। बिहार में फसल का पैटर्न देखें तो 2020-21 से 2024-25 में खाद्यान्न सबसे ज्यादा 95.2%, अनाज 89.2%, उसके बाद उसका दलहन 6%, ये इस तरह से फसल का पैटर्न रहा है बढ़ने का। उत्पादन में वृद्धि देखें तो दुग्ध उत्पादन में 4.2% की वृद्धि आई है, अंडा उत्पादन में सीधा 10% की वृद्धि आई है और मछली उत्पादन में 9.9%। आप इसको इस तरह से याद कीजिए कि अंडा उत्पादन में लगभग 10% की वृद्धि आई है। डेटा याद हो जाएगा आपको। दूध उत्पादन में 4.2% की वृद्धि, अंडा उत्पादन में पूरा फ्लैट 10% की वृद्धि और मछली उत्पादन में 9.9% की वृद्धि हुई है। मछली उत्पादन में जो मत्स्य पालन क्षेत्र है उसमें कुल 9,60 हजार टन मछली उत्पादन दर्ज किया गया है, जिसमें जो सबसे अग्रणी रहा जिला वो रहा मधुबनी अग्रणी उत्पादक रहा। योजना की बात करें तो मुख्यमंत्री समग्र चौर विकास योजना, नदी पशुपालन कार्यक्रम और जलाशय मत्स्यिकी विकास योजना, ये कृषि संबंधित योजनाएं आई। सरकारी पहल की बात करें तो जैविक कृषि प्रोत्साहन योजना, जैविक कॉरिडोर योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, PKVI भी आया। मैं जब मेंस पढ़ाऊंगा तो आपको इन सारी योजनाओं पर भी बातें अच्छे से बता दूंगा, वो मेंस का टॉपिक है। यहाँ इस तरह से प्रश्न नहीं पूछेगा कि ये योजना किस क्षेत्र से संबंधित है, डेटा पे बात करेंगे वो आगे। उद्योग क्षेत्र की बात करते हैं, कृषि हो गया, उद्योग क्षेत्र की बात करते हैं, वो प्राथमिक था। अब द्वितीयक में आते हैं। चीनी उद्योग, रीगा शुगर मिल को वर्ष 2024-25 में फिर से खोला गया। डेयरी उद्योग की बात करते हैं। वर्ष 2024-25 में कुल दैनिक औसत दुग्ध संग्रह 2,252
0.28 हजार किलोग्राम रहा। वस्त्र उद्योग की बात करते हैं। राज्य सरकार ने बिहार औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति वस्त्र और चमड़ा नीति 2022 को बिहार औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति 2016 के व्यापक ढांचे के तहत लागू किया। पर्यटन विकास की बात करते हैं। तख्त श्री हरिमंदिर जी जो आपका पटना सिटी में है, सहरसा जिले में मत्स्यगंधा झील और वाल्मीकि नगर में लव कुश इको टूरिज्म पार्क बनाया गया। इको टूरिज्म की बात करें तो 2024-25 में इको टूरिज्म और पार्क विकास के लिए कुल व्यय 100 करोड़ रखा गया। बिहार का तीसरा जैविक उद्यान जो है वो अररिया के रानीगंज में बनाया गया। पहल क्या किया गया, तो बिहार राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड जो है KVIB, बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन और बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण BIADA को लाया गया पहल करने के तहत। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं श्रम रोजगार और कौशल, तृतीय क्षेत्र आ रहा है। बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष श्रम बल भागीदारी दर LFPR जो कहते हैं वो 76.8% और शहरी क्षेत्रों में 67.8% थी। बिहार की महिला LFPR में मतलब श्रम बल भागीदारी दर में पूरे भारत के औसत से 11.2% कम है। बिहार में महिलाएं कम काम करती हैं। ग्रामीण बिहार में पुरुषों में बेरोजगारी दर 3.3% थी, जबकि महिलाओं में केवल 0.9% थी। अब यहाँ पे देखिए, जो बिहार में महिलाएं पूरे भारत के औसत से 11.2% कम है श्रम बल भागीदारी में, वहीं जब रोजगार की स्थिति आती है तो पुरुषों में बेरोजगारी 3.3% है, जबकि महिलाओं में केवल 0.9% है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 6.9% पुरुष और 9.1% महिलाएं श्रमिक बेरोजगार हैं। अब ये श्रमिक बेरोजगार क्या होता है, बेरोजगारी दर क्या होती है, LFPR क्या होता है, ये हम आगे जो है वो सर्वेक्षण बजट पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम इन तथ्यों को सही से समझ लेंगे। भौतिक अवसंरचना की बात करते हैं। बिहार जो है वो भारत के कुल सड़क नेटवर्क का 5.5% हिस्सा है। बिहार में 5.5% हिस्सा जो है वो भारत के कुल सड़क नेटवर्क का है। ADB के सहयोग से, एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से 6 लेन वाला बिहार न्यू गंगा ब्रिज का निर्माण 4988 करोड़ के अनुमानित लागत पर किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण भी जारी है। सड़क परिवहन क्षेत्र में पिछले दशक में वार्षिक 13.4% की उच्च वृद्धि दर्ज की गई। बिहार देश के रेल नेटवर्क का 5.4% हिस्सा बनाता है। देखिए, रोड में 5.5 है और रेल में जो आपका रेल नेटवर्क में 5.4 है, तो ये याद कर लीजिएगा। हवाई परिवहन में बिहार ने 20% की उच्च वृद्धि दर दर्ज की है। पहल क्या रहा, तो प्रधानमंत्री ई-बस सेवा, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना MMGPY, ये दोनों पहल की गई भौतिक अवसंरचना के तहत। आगे देखते हैं। आगे ई गवर्नेंस की बात करते हैं। तो ई शासन पहलों पर जोर दिया गया, उनका विस्तार किया गया, जिसमें CCTNS, CFMS, साइबर सेल, ई चालान तथा बिहार AI मिशन शामिल है। टेली घनत्व कवरेज की बात करें तो 57.23% तथा इंटरनेट घनत्व कवरेज की बात करें तो 43.10% रहा। पहल क्या रहा ई गवर्नेंस में, मैंने सब में पहल अलग से डाल दिया है। पहल क्या रहा, तो बिहार राज्य डेटा सेंटर लाया गया, BSDC 2.0 या 2.0 बोल सकते हैं इसे। बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क BSWAN 3.0, बिहार आधार प्रमाणीकरण ढांचा BAAF और आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली ERSS पहल के तहत आगे लाया गया सारी चीजों को ई गवर्नेंस में। ऊर्जा क्षेत्र की बात करें तो प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत बढ़कर 374 किलोवाट घंटा हो गया है। 19वें इंडिया एनर्जी समिट में उसमें डिस्कॉम्स 2025 के लिए 13 इनोवेशन और इम्पैक्ट पुरस्कार मिले हैं, जिसमें NBPDCL तथा SBPDCL ने अलग अलग श्रेणी में 13 इनोवेशन और इम्पैक्ट पुरस्कार को जीता है। एनर्जी समिट की बात हो रही है, ठीक है, जो 19 में हुआ था इंडिया एनर्जी समिट। BSPTCL को वर्ष 2020 से वर्ष 2025 तक लगातार 5 वर्षों के लिए PFC से A+ प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। पहल क्या रहा ऊर्जा क्षेत्र में, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया गया, सोलर वाटर पंप लगाया गया, मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना लाई गई और स्मार्ट मीटरिंग सर्विस की गई। मीटर स्मार्ट हो गए घरों में, इलेक्ट्रिक वाले मीटर। आगे चलते हैं। आगे ग्रामीण विकास, शहरी विकास की बात करते हैं। ग्रामीण विकास में देखें तो ग्रामीण विकास बिहार की समावेशी वृद्धि के लिए मूलभूत है। ज़्यादा तो गाँव ही हैं, क्योंकि लगभग 90% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। सेम चीज़ें। जीविका जो है, जीविका के बारे में JEEVIKA, तो बिहार में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM को लागू करती है। कौन करती है? जीविका लागू करती है। जीविका ने 1.40 करोड़ 1.40 लाख परिवारों को 11.03 लाख स्वयं सहायता समूहों सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में संगठित किया है, जिनका समर्थन ग्राम संगठन और क्लस्टर स्तरीय महासंघ करते हैं।
पहल क्या की गई ग्रामीण विकास में? दीदी की रसोई पहल की गई, पशु सखी मॉडल लाया गया, वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर बनाया गया, सतत जीविकोपार्जन योजना लाया गया, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान लाया गया। ये सारे मेंस के सब्जेक्ट हैं। इसको पॉइंट वाइज आपको 50+ शब्दों में एक बार पढ़ना पड़ेगा मेंस की तैयारी के समय में, मैं आपको बताऊंगा। शहरी विकास की बात करें तो बिहार में कुल जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 2021-25 के दौरान 14.4% तक घट गई। बिहार में कुल प्रजनन दर TFR वर्ष 2039 तक प्रतिस्थापन स्तर 2.1 तक पहुंच जाएगी। पहल क्या किया गया शहरी विकास में? तो मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना लाया गया, मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना लाया गया, वर्षा जल संचयन के लिए और भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण के लिए योजना लाया गया, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का काम किया गया, स्मार्ट सिटी मिशन बनाया गया और पटना में मेट्रो रेल परियोजना की शुरुआत की गई। अब तो मेट्रो रेल स्टार्ट भी हो गई है पटना में। आगे देखते हैं स्लाइड में। आगे है वित्तीय संस्थाएं। पहल क्या है? बिहार में ATM अवसंरचना, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं MFI, किसान क्रेडिट कार्ड KCC, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, ये सब जो है वो पहल की गई है। पहले से भी है इनमें से बहुत सारे। अगर महिला सशक्तिकरण की बात करें, जो बहुत ही जरूरी पहलू है आज के समाज का, उसमें देखें तो वर्ष 2018-19 में 2023-24 के मध्य महिलाओं पर किए गए कुल व्यय में 3.45 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की उन लड़कियों को 5,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिनका विवाह 18 वर्ष या उससे अधिक आयु में होता है। 18 से नीचे तो आप कानून विवाह कर ही नहीं सकते बच्चियों का। पहल क्या है? वन स्टॉप सेंटर लाया गया, पालना घर बनाया गया, महिला थाना का विकास किया गया, पिंक बस पहल, महिलाओं के लिए पिंक बस लाया गया, नायिका योजना लाया गया, जो नायिका अपने जीवन की योजना लाया गया। ये सब चीजें पहले की गई महिला सशक्तिकरण में। ठीक है, वुमन एम्पावरमेंट की बात की है। अब है शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में क्या क्या किया गया। बिहार में 2019-23 के दौरान जन्म के समय जीवन प्रत्याशा पुरुषों के लिए 68.9 वर्ष और महिलाओं के लिए 69.7 वर्ष रही। 68 साल पुरुष और महिलाओं का लगभग 70 साल। बिहार में वर्ष 2001 से 11 के दौरान साक्षरता में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया, जो 47% से बढ़कर 61.8% हो गई, जो सभी राज्यों में सबसे अधिक है, वृद्धि सबसे अधिक है। ठीक है। पहल की बात करें तो ई शिक्षा कोष, PM पोषण योजना, भव्या पहल, जननी सुरक्षा योजना JSY, टीकाकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, समग्र शिक्षा अभियान SSA, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना BSCCY, ये सारे शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहल किए गए। आगे देखते हैं। बाल विकास की बात करें तो NFHS 5 2019 से 21 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो नाटेपन 42.9% और दुबलेपन 22.9% और कम वजन 41% के शिकार हैं। तो कितने नाटेपन के शिकार हैं? 42.9%, दुबलेपन के 22.9% और कम वजन के 41%। ये थोड़ा डेटा जो है वो थोड़ा गंभीर है, इसमें सोचने की जरूरत है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे इस तरह कमजोर नहीं होने चाहिए। पहल की बात करें तो आंगनबाड़ी सेवाएं जो AS है, उसका पोषण पखवाड़ा, पोषण ट्रैकर लगाया गया, मिशन वात्सल्य लाया गया, बाल संरक्षण इकाई की स्थापना की गई, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल को संरक्षण अधिनियम 2015 भी लागू किया गया। पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की बात कर लेते हैं, क्या रहा समीक्षा में। तो वानिकी क्षेत्र ने वर्ष 2011-12 से वर्ष 2024-25 के बीच औसत वार्षिक वृद्धि दर 10.6% दर्ज की। 12 वर्षों में वन आवरण में 689 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। पहल क्या किया गया इन क्षेत्रों में, मतलब पर्यावरण, जलवायु और आपदा वाले क्षेत्रों में? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बनाया गया, वन प्रबंधन सूचना प्रणाली FMIS का विस्तार किया गया, बिहार वन मित्र ऐप लाया गया, ई प्रवेश पोर्टल बनाया गया, हरियाली मिशन, बांस मिशन, बिहार में वेटलैंड संरक्षण और विकास अधिनियम लाया गया, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य भी बनाया गया। आपदा प्रबंधन में क्या पहल की गई? राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF की टीम बनाई गई 2010 में। बिहार डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप 2015-30 लाया गया और स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर SEOC का भी आधुनिकीकरण किया गया, उसको मॉडिफाई किया गया, मॉडर्नाइजेशन किया गया। आगे हम देखते हैं कि BPSC में संभावित प्रश्न क्या आ सकते हैं। देखिए इसमें PY क्यों नहीं हो सकता, इसमें MCQ होगा, अभी ये आया है ना। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 में बिहार की आर्थिक विकास दर स्थिर कीमतों पर क्या रही? 14.9%। पीछे मैंने बताया है आपको, ये परसेंटेज और डेटा रट जाना है, इससे प्रश्न आएंगे।
ठीक है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए चालू कीमतों पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी अनुमान कितना है? 9,91,997 करोड़, पीछे बता दिया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, पीछे बता दिया है, 50+4 के आसपास है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य में 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद एनएसडीपी कितनी है? 40,110 लगभग है। यहाँ ये ध्यान देना है कि सर्वेक्षण 2025-26 वित्तीय वर्ष 24-25 के डेटा के अनुसार यह 40,000 से ऊपर है, अब ज्यादा है, ठीक है, 100। बिहार बजट 2025-26 का कुल आकार क्या है? बजट की बात हो रही है, अभी बजट आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो जो बजट है उसका 3,16,895.02 करोड़ है। बिहार में 2024-25 के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा? 190 लाख टन से अधिक रहा अनुमानित। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? शिवहर में सबसे, ठीक है। अब अगर मुख्य परीक्षा की बात करें तो कैसे प्रश्न आएंगे? तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आलोक में राज्य में सतत और समावेशी विकास प्राप्त करने में कृषि और सेवा क्षेत्र की भूमिका का आपको प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र तीनों के बारे में पढ़ना है अच्छे से। बिहार की राजकोषीय स्थिति का विश्लेषण करने के लिए आएगा। बिहार में क्षेत्रीय असमानता दूर करने के लिए शहरीकरण और औद्योगिक विकास के महत्व प्रकाश डालेंगे आएगा। इस तरह से हमने प्री में में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे उस पर बात कर लिया। अगला जो वीडियो हम लोग लेके आएंगे वो बिहार के बजट पे लाएंगे, 26-27 का बजट होगा। सर्वेक्षण जो है वो पहले का है और बजट अभी का होता है। तो इस तरह से हमने इकोनॉमिक्स की शुरुआत कर दी है और अब धीरे धीरे हम इकोनॉमिक्स पूरा समाप्त करेंगे, फिर आगे के सब्जेक्ट पे जाएंगे। आपको बिहार स्पेशल की पूरी तैयारी कराऊंगा मैं आगे जाके, और भी जो सब्जेक्ट उनकी तैयारी कराऊंगा, और बिहार से जुड़े सारे एग्जाम्स के, चाहे वो बीपीएससी 72वीं हो, 73वीं, जो भी आएगा आगे, और जो बीएसएससी हो या फिर आगे एईडीओ का एग्जाम हो, टीआरई टीचर वाला एग्जाम हो, सबकी तैयारी आपको प्री मेंस की एक ही जगह पे हो जाएगी, चैनल पे हो जाएगी। चैनल का नाम है बीपीएससी पाठशाला विद चौहान। आपसे गुजारिश है आप चैनल पे जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, आगे वीडियो मैं लाता रहूँगा और आपको इसका फ़ायदा मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही है। आपको वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।